गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, लास्ट की यदि वीडियो की बात की जाए तो लास्ट की वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे प्लेटीहेल्मिन्थेस की। हम लोग बात कर रहे थे, हमने नया फाइलम को स्टार्ट किया था लास्ट की वीडियोस में, जिसमें हमने कुछ जनरल कैरेक्टर्स इनके देख लिए थे। एक्चुअल में प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम लोग पढ़े थे, इसमें सारे के सारे ऐसे वर्म्स आएंगे, ऐसे कृमि आएंगे जो कि क्या हो, जिनकी स्ट्रक्चर क्या हो, फ्लैट हो, जिनकी स्ट्रक्चर क्या हो, फ्लैट हो, प्लेट के समान पाई जाए, बिल्कुल टेप की तरह पाई जाए। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्ग फाइलम के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। जिसमें हमने ये देख लिया था बॉडी पर किसी भी प्रकार का क्या है, मिनरल से बना हुआ, जैसे कि मिनरल्स की बात करते हैं, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, है ना, सोडियम की, ये क्या है, मिनरल्स होते हैं। तो इनसे बना हुआ कंकाल नहीं पाया जाता, इसीलिए बॉडी क्या होगी, सॉफ्ट पाई जाएगी, सॉफ्ट पाई जाएगी। यदि पाचन तंत्र की बात की जाए, यदि क्या हो, पाचन तंत्र की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, पाचन तंत्र बिल्कुल सिंपल टाइप का पाया जाएगा, लेकिन इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट पाचन तंत्र को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इनकम्प्लीट पाचन तंत्र और कंप्लीट पाचन तंत्र, पूर्ण पाचन तंत्र और अपूर्ण पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। ऐसा कोई भी जीव जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख से लेकर गुदा तक, माउथ से लेकर एनस तक के सभी अंग विद्यमान हो, सभी अंग क्या हो, प्रेजेंट हो, इस प्रकार का पाचन तंत्र क्या होगा, पूर्ण पाचन तंत्र या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। यदि इनमें मुख से लेकर गुदा तक में कोई भी ऑर्गन, अंग अनुपस्थित हो, या कह सकते हैं किसी भी प्रकार की जो ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, जैसे कि स्लाइवा होती है, लिवर होता है, यकृत, अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज होता है, ये क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, पाचक ग्रंथियां बोलते हैं, ये अनुपस्थित पाई जाती है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अपूर्ण पाचन तंत्र या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पाचन तंत्र सरल प्रकार का होगा, साथ ही साथ अपूर्ण होगा, इनकम्प्लीट प्रकार का पाया जाता है। जिसमें क्या होगा, मुख पाया जाएगा, मुख पे रंध्र पाए जाएंगे, गुदा वगैरह नहीं पाई जाएगी, इसीलिए हमने बोला है इसको अपूर्ण प्रकार, ठीक है ना। पाचन तंत्र सरल या शाखित, सरल या शाखित होता है, सरल या शाखित होता है, परंतु यह अपूर्ण प्रकार का होता है, जिसमें सिर्फ मुख व मुख पर रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। गुदा होती है, एनस का अभाव होता है, गुदा का अभाव होता है, ठीक है ना। परिसंचरण तंत्र या स्वचन तंत्र नहीं पाया जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाएगा। परिसंचरण तंत्र व श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। उत्सर्जन की यदि बात की जाए, तो उत्सर्जन होता है प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा, जो कि एक बिल्कुल लोएस्ट टाइप का क्या होगा, इसमें उत्सर्जन तंत्र पाया जाएगा, निम्नतम प्रकार का उत्सर्जन तंत्र, जिसमें उत्सर्जन से जुड़ी कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं, जो कि फ्लेम की तरह, जैसे कि हम लोग आग लगाते हैं, आग की लपटें होती हैं, इस प्रकार की होती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैं थोड़ी देर में डायग्राम भी बना दूंगा।
उत्सर्जन तंत्र निम्नतम प्रकार का नलिका से जुड़ी ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स, ज्वाला फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब फ्लेम सेल्स की यदि बात की जाए तो इस प्रकार से क्या होती है, आग की लपटें होती हैं, जैसे कि आग की लपटें होती हैं, ऊंची नीची होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। इस प्रकार से क्या होती है, इसमें उत्सर्जन के लिए कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल्स बोलते हैं। जो विभिन्न प्रकार की नलिकाएं आकर क्या होती हैं, रुकती हैं और उत्सर्जित पदार्थों को त्यागने का काम करती हैं। उत्सर्जित पदार्थों को त्यागने का काम करती हैं। शरीर पे क्या पाया जाएगा, तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा। निम्नतम स्तर का तंत्र नर्वस सिस्टम, फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन, ज्वाला कोशिकाएं, उत्सर्जन हेतु, ठीक है ना। उत्सर्जन हेतु क्या पाई जाएंगी, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाएंगी। यदि जनन तंत्र की बात करें तो जनन तंत्र के लिए हम लोग बात करते हैं, जैसे कि उच्चतर प्राणियों की यदि बात की जाती है, इसमें क्या होता है, द्विलिंगी प्राणी पाए जाते हैं। इसमें नर और मादा अलग अलग होती है, लेकिन ये क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थेस के जो जंतु होते हैं निम्नतम स्तर के जंतु हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ज़्यादातर अधिकांश जंतु क्या होंगे, एक लिंगी होंगे, मोनोशियस होंगे, जय कह सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं इसमें। जैसे कि एक ही जंतु के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं। नर और मादा के जो जनन भाग होते हैं, जनन अंग होते हैं, वो मिलते हैं, ठीक है ना। अधिकांश जंतु एक लिंगी, जिसे हम लोग बोलते हैं मोनोशियस। और कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट। होते हैं अर्थात नर व मादा जनन अंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। नर और मादा जनन अंग एक ही जीव के अंदर क्या होंगे, यहाँ पे उपस्थित होंगे, ठीक है। निषेचन की यदि बात की जाए, निषेचन क्या होगा, इंटरनल टाइप का होगा। लेकिन यदि अलग अलग
जंतु की यदि बात करें हर्माफ्रोडाइट था, लेकिन डिफरेंशिएशन आएंगे, विभेदन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी मिलेगा। अंडे दिए जाएंगे, अंडजी प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और अंडे क्या होंगे, छोटे होंगे। अंडे क्या होंगे, छोटे होंगे। आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन मिलता है, आंतरिक निषेचन मिलता है। इसमें देखो, एक तो निषेचन होता है बाहरी निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि फिशेज वगैरह में होता है। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, जो कि ह्यूमन बीइंग में या उच्चतर प्राणियों में भी पाया जाता है, ठीक है ना। अब बात की जाती है निषेचन के प्रकार की। निषेचन के प्रकार यदि बात की जाए तो एक होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जो कि मोस्टली प्लांट्स में मिलता है, जो कि क्या हो, मोस्टली प्लांट्स में मिलता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि ये भी प्लांट्स में मिल जाता है, ठीक है ना। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी प्लांट्स में मिलता है, लेकिन जो एनिमल्स की बात की जाती है मोस्टली क्या मिलता है यहाँ पे मिलता है हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये कहता है जो मेल का जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी तक आते हैं और निषेचन की क्रिया करते हैं। इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन मिलता है। अंडे छोटे होते हैं, अंडे क्या होंगे, छोटे होते हैं। अंडे क्या होंगे, यहाँ पे छोटे पाए जाते हैं। अंडे क्या होंगे, छोटे पाए जाएंगे। अब बात की जाए डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट कैसे हो। देखो, डेवलपमेंट क्या कहता है, एक कंडीशन होती है एग, एग से क्या निकलता है यहाँ पे, लार्वा, लार्वा के बाद में आती है प्यूपा, प्यूपा के बाद में आती है अडल्ट, अंडा, फिर आती है लार्वा अवस्था, लार्वल स्टेज, फिर आती है प्यूपा अवस्था, फिर आती है वयस्क अवस्था। क्या होती है, वयस्क अवस्था, ठीक है ना। ये तो हो जाता है क्या, मेथड फर्स्ट डेवलपमेंट का, मेथड फर्स्ट, विकास क्रिया, ठीक है ना। एक होता है मेथड सेकंड, एक होता है क्या, मेथड सेकंड। यह हमारे पास क्या था, अंडा था, एग से ही क्या निकल जाए, अडल्ट निकल जाए, अंडे से वयस्क प्राणी, ठीक है ना। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है, इस प्रकार की जो विकास की क्रिया होती है, ठीक है ना, ये होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट। सीधा परिवर्तन भी बोल सकते हैं, सीधा परिवर्धन, ओके, परिवर्धन, ठीक है ना। ये जो अवस्था है पूरी की पूरी चलती है, एक सिस्टम से चलती है। एग आएगा, एग के बाद लार्वा आएगा, लार्वा के बाद में प्यूपा आएगा। कई जो एनिमल्स होते हैं इनमें प्यूपा कंडीशंस नहीं पाई जाती है। इंसेक्ट में प्यूपा, इंसेक्ट जो कीट पाए जाते हैं, कीट में क्या होगी, प्यूपा अवस्था पाई जाती है। एग के बाद लार्वा आया, लार्वा के बाद में अडल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो परिवर्धन होता है, इस परिवर्धन को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना,
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इस प्रकार के परिवर्धन को बोलते हैं। तो परिवर्धन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, परिवर्धन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लेटी-हेल्मंथीस की। तो प्लेटी-हेल्मंथीस के जंतुओं में दोनों प्रकार का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार का परिवर्धन मिल सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार का क्या होगा, डेवलपमेंट मिल सकता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।